मैं यूपी टॉप न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। इस समय मैं दोहरी घाट में हूं और दोहरी घाट में हमारे साथ हैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष। आप अपना परिचय दीजिए पहले, इसके बाद आपसे। राम अधीन पांडे, भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष दोहरी घाट। अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए कि आप के नगर में इस समय भारतीय जनता पार्टी का टिकट किसको मिला हुआ है? विनय कुमार जायसवाल जी को। तो विनय कुमार जायसवाल जी क्या हैं, क्या लगता है, कैसे टिकट मिल गया? भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा के ये जिला मंत्री हैं। 2 बार से मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। मेरे दोनों कार्यकालों में ये सेक्टर के अध्यक्ष रहे हैं। इनके रिज्यूम के अनुसार यह सन 90-91 में विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत किए। युवा मोर्चा में भाजपा के काम करते हुए अब तक भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से लगे रहे। विगत बार भी ये टिकट के लाइन में थे, लेकिन सीट सुरक्षित होने से भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता को टिकट मिला और दोहरी घाट नगर पंचायत में कमल खिला था। इस बार सीट सामान्य हुआ। कई लोग आवेदन किए थे। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सबके ऊपर विचार किया। जिसके नसीब में था उसे टिकट मिला और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिसको टिकट मिला है उसके साथ हैं। जो जिसका कमल है हम उसके हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि आपने बताया कि लाइन क्लियर हुआ। कई जगह भाजपा के जब टिकट दिए गए तो काफ़ी विवाद हुआ और प्रत्याशियों ने जिनको टिकट नहीं मिला उन्होंने कहा कि लाइन क्लियर करने में कहीं ना कहीं कुछ, तो क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। देखिए, जब किसी का टिकट कटता है तो उसके मन में आवेश होता है। 1 दिन 2 दिन 4 दिन आवेश रहता है, लेकिन जो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होता है उसके लिए पार्टी का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। और वो सारे लोग निश्चित तौर से मोदी जी और योगी जी के विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए दोहरी घाट नगर पंचायत में कमल खिलाने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे मान लीजिए कि पिछली बार भी तो बीजेपी के ही चेयरमैन यहाँ पे रहे। हाँ। और वर्तमान में यदि आप देखें तो तमाम नाले जाकर के एक जगह डंप हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है कूड़ों को आग लगाई जा रही है, पर्यावरण प्रदूषण भी हो रहा है, नाले खुले रह रहे हैं जिसमें बच्चे गिर करके मर जा रहे हैं। तो मतलब किस तरह से उसको जो है आप सही करेंगे कि यह ना हो, क्योंकि पिछली बार ऐसा हो चुका है। लोग जो है कुछ नाराज से लगते हैं बीजेपी से, क्या ऐसा है क्या? देखिए, विगत बार पार्टी के कार्यकर्ता के नाम पर पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट दिया गया था। पार्टी के सारे लोगों ने अपनी ताकत झोंक करके जिताया भी। जीतने के बाद पार्टी का चेयरमैन हम सब के साथ बैठ करके बातचीत न होने की वजह से वह अपने मन से काम किए, कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं किया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके प्रत्याशी दिया है और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वह मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कमाने के लिए नगर पंचायत का चुनाव नहीं लड़ रहा है। वह दोहरी घाट नगर पंचायत को सजाने और संवारने के लिए चुनाव लड़ रहा है। वो राजनीति अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नहीं करता है, बल्कि राजनीति नाम कमाने के लिए और एक अपनी पहचान बनाने के लिए करता है। लेकिन उन सारे बिंदुओं के साथ साथ हम मोदी जी और योगी जी के विचारों को लेकर के समाज में काम करते हैं। हमारा अपना चेयरमैन होगा तो हम मोदी जी और योगी जी के भेजे गए सारे नीतियों को, सारी सुविधाओं को धरातल पर उतार करके एक एक व्यक्ति के पास पहुंचाने का काम करेंगे। हमारा चेयरमैन सामाजिक कार्यकर्ता है, वह समाज में रहता है और समाज के लोगों के सुख दुख को समझता है। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम रोकेंगे कि मैं आपके प्रत्याशी का मैं एक बार इंटरव्यू देख रहा था और जब मैंने इंटरव्यू देखा तो उन्होंने कहा कि ये मुक्ति पथ का रोड है उसको सही कराएंगे।
लेकिन एक चीज़ मैंने जब देखा कि जब मैंने ये जवाब देखा तो हमने कहा हम भी एक बार थोड़ा मुक्ति पथ का रोड देखते हैं। उस रोड पर मैं गया, उस रोड पर एक विद्यालय हमको मिला सरकारी, और सरकारी विद्यालय की स्थिति ये है क्योंकि आप एक चीज़ आप ये भी जानते होंगे क्योंकि आप सरकार में हैं, केंद्र सरकार में हो और आप प्रदेश सरकार में भी हैं, और पिछली बार नगर निकाय के जो भी उसमें भी सरकार आप ही की थी, और जो सभासद और चेयरमैन होता है उस विद्यालय की कमेटी का चेयरमैन होता है, और उसके बाद बहुत सारी पावर होती है। लेकिन हमको उस विद्यालय को देखने से नहीं लगा कि उसके चेयरमैन ने उस पर कोई विशेष ध्यान दिया होगा, क्योंकि देखिए हम वहाँ पे योग्य तो अध्यापक हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन प्राइवेट विद्यालय जो है उसमें बच्चों का लोग एडमिशन करा रहे हैं, सरकारी विद्यालयों में नहीं करा रहे हैं। तो क्या इस बार नगर चेयरमैन उन विद्यालयों के भी बारे में कुछ सोचेंगे? हमारे पूर्व चेयरमैन, क्योंकि देखिए वो चेयरमैन भाई होते हैं, ये तो भाई चेयरमैन महोदय क्या किए क्या नहीं किए उस पर मैं कोई अपना विचार नहीं दूंगा। लेकिन हम आज जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जिस व्यक्ति को यहाँ कमल लेकर के भेजा है, उसके ऊपर बहुत विश्वास करके भेजा गया है कि निश्चित तौर से वो जो दोहरी घाट में, उस पर आपने जवाब नहीं दिया, उसका क्या होगा? हाँ बता रहा हूँ, जो दोहरी घाट का अधूरा काम है उसको पूरा करने का काम करेगा। प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय की जो आपकी बात है, आपका प्रश्न है, तो हमारे पूज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री हुए हैं तब से नगरीय क्षेत्र में तो नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था को सुधारने में, उनके सौंदर्यीकरण में, उनके शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने में, स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था करने में निरंतर लगे हुए हैं। और निश्चित तौर से हमारा अगर चेयरमैन इस बार बनता है तो वो सारी व्यवस्थाएं इन विद्यालयों में लागू होंगी। अच्छा, एक चीज़ हमको ये बताइए, आप जो है दोहरी घाट में हैं जी, और लोग कहते हैं कि दोहरी घाट का जो नामकरण है इसके पीछे भी कहानी कुछ लोग बताते हैं जी, तो क्या उस इतिहास को जीवंत करने का भी प्रयास करेंगे कि या इतिहास में ही दब जाएगा? निश्चित तौर से मैं एक घोषणा पत्र तैयार करने का प्रयास कर रहा हूं और एक गहन चिंतन मंथन करने के बाद जो भी दोहरी घाट का काम अछूता रह गया है, जिसे लोग छू नहीं पाए हैं, मैं उसे छूने का प्रयास करूंगा। जिस राम और परशुराम के नाम से यह दोहरी घाट नगर जाना जाता है, उस राम और परशुराम के एक भव्य मंदिर निर्माण के विषय में मैं निश्चित तौर से अपने सरकार के माध्यम से प्रयास कराने का काम करूंगा। आप हमारे साथ थे दोहरी घाट के मंडल अध्यक्ष, और मैं बात करूंगा हमारे साथ हैं इस समय यही के, हमें लग रहा है कि आपका भी कुछ जो है कुछ नाता तो लगता ही है, कुछ है, तो आपसे भी सवाल किया जा सकता है? जी बताएं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं और क्या इस नगर में आप आते हैं? देखिए, ये दोहरी घाट हम लोगों का ब्लॉक क्षेत्र है और थाना क्षेत्र भी है, और हम यहीं नज़दीक पास के ही रसूलपुर परीखापुर के निवासी हैं। और इस दोहरी घाट नगर में हम लोगों का जो भी मार्केट है दोहरी घाट से ही होता है, और दोहरी घाट में हम लोग का हमेशा आना जाना लगा रहता है। तो क्या लगता है, यहाँ का माहौल क्या लग रहा है? देखिए, माहौल जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने जिसको सिंबल दिया है वही हमारा माहौल है। माहौल आपका नहीं, यहाँ का माहौल मैं पूछ रहा हूँ। आपका माहौल तो मैं देख के समझ गया, यहाँ का माहौल क्या है ये बताइए। यहाँ का माहौल हमारे पार्टी के द्वारा दिए गए सिंबल वाले प्रत्याशी के पक्ष में है, और निश्चित ही दोहरी घाट की जनता उन्हें अपना आशीर्वाद देगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। और जनता समीक्षा कर रही है और समीक्षा में वो खरे भी उतर रहे हैं, इसलिए दोहरी घाट की जनता बिल्कुल ही पार्टी बार बार आप पार्टी की बात कर रहे हैं, तो पार्टी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बार कहा था कि पार्टी अपने प्रत्याशी को टिकट तो दे देती है, कहीं चूक भी हो जाती है, अगर चूक हो जाती है तो उसको सुधारने का काम जो है वोटर करते हैं।
तो क्या चूक है कि आपके हिसाब से प्रत्याशी कैसे हैं ये मैं पूछ रहा हूँ, तो आप बार बार मुझको गोल गोल घुमा रहे हैं। देखिए क्योंकि आप निष्पक्ष होकर के बताएं ना, हमारे साथ एक बार इस गमछे को किनारे रख के हमको बताइए। हमारे साथ हम गमछे को किनारे नहीं रख सकते हैं। हाँ, तो क्योंकि ये मेरी आस्था है। तो बिल्कुल बिल्कुल इस भगवे गमछे में हमारी आस्था है। ठीक है। जहाँ तक बात रह गई प्रत्याशी की, तो आपके सामने मंडल अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, तो ये पार्टी ने जो टिकट दिया है वो आवश्यक रूप से जो समझा होगा उन्हीं को टिकट दिया गया है। क्योंकि मंडल अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि पार्टी का जो प्रत्याशी है वो सुयोग्य है, कर्मठ है, संघर्षशील है, विकास करने योग्य है, बहुत दिनों से 20 साल से वो संघर्ष करते आया है, पार्टी ने उनमें विश्वास जताया है। और जब पार्टी ने विश्वास जताया है तो निश्चित ही वो सुयोग्य होंगे, तभी विश्वास जताया है। चलिए, हम जो है आपको दोहरी घाट से थे और दोहरी घाट से मैं आपको इन शब्दों के साथ जो है हम इसको यहाँ पे रोकेंगे कि पंडित दीनदयाल जी ने जैसा कहा था कि सारी पार्टियां, चाहे मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी पार्टियां जिस प्रत्याशी को भी टिकट दे रही हैं, लेकिन उनका निर्णय जो है वहाँ की जनता करेगी, वहाँ के वोटर करेंगे और वो निर्धारित करेंगे कौन प्रत्याशी सही है। देखिए, ये दो हरियों की मिलन की स्थली दोहरी घाट, राम और परशुराम की मिलन स्थली है। पार्टी ने जिस कैंडिडेट को टिकट दिया है और मंडल अध्यक्ष जी का आशीर्वाद उनके साथ है, और हमें पूरा विश्वास है कि दोहरी घाट को एक पर्यटन के दृष्टिकोण से नए तरीके से सजाया जाएगा, संवारा जाएगा और यहाँ पे भव्य तरीके से अच्छे कार्य कराए जाएंगे। जो दोहरी घाट आज दिख रहा है, अगर हमारा कैंडिडेट प्रत्याशी जीतता है तो आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे कि दोहरी घाट एक नए स्वरूप में दिखाई देगा और यहाँ की भव्यता कुछ अलग होगी। यहाँ राम और परशुराम का जो मिलन स्थली है, उनके नाम से एक चौक भी बनाया जाएगा। बहुत सारी ऐसी जो खामियां हैं उसे पूरा किया जाएगा। जो भी आपको दिख रहा है कि ये कमियां हैं, कहीं नाले नहीं है, कहीं सड़क की समस्या है, नाले और सड़क की समस्या हमेशा नए नगर बसते रहते हैं, उजड़ते रहते हैं, वो सारी ठीक होंगी और नए स्वरूप में आपको दोहरी घाट दिखाई देगा। अब हम ये उम्मीद करेंगे यहाँ के प्रत्याशी से कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो उन वादों को पूरा करेंगे और यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर विश्राम लेता हूँ और फिर आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद।